हेलो गाइस, इतने दिनों का सब्र आखिर खत्म हुआ। आज हम करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था, तानजीरो, उजुई और बाकी सब ने मिलकर अपर रैंक 6 को हरा दिया था। ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ लोग मदद के लिए आ जाते हैं। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ की हालत देखकर कहता है, यहाँ का हाल तो काफ़ी भयानक लग रहा है। आखिर किस तरह की लड़ाई की वजह से ऐसा हाल हो सकता है। तभी उसे वहाँ पर सभी लोग मिल जाते हैं। वो उन लोग के पास जाकर कहता है, हे तुम सब क्या ठीक हो? तुमने एक अपर रैंक डीमन को आखिरकार हरा दिया है। अगले सीन में मास्टर कगाया को दिखाया जाता है जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। वो कहते हैं पिछले 100 सालों में कुछ नहीं बदला है, पर अब बदल रहा है। ये एक अच्छी चीज की निशानी है। हम तुम्हें जरूर खत्म कर देंगे मुजान की बुत्सुजी। सीन बदलता है और मुजान का इन्फिनिटी कासल दिखाया जाता है। अकाजा को इन्फिनिटी कासल में बुलाया गया होता है क्योंकि एक अपर रैंक डीमन स्लेयर्स के हाथों मारा गया होता है। अकाजा देखता है एक पॉट में से आवाज आ रही होती है जो कि अपर रैंक 5 ग्योको की होती है। ग्योको कहता है, अकाजा जी, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? आपको जिंदा देखकर मुझे खुशी हुई। हम 90 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी मौत की खबर सुनकर मेरा दिल झूम उठा था। मेरा मतलब दुख के कारण तड़प रहा था। तभी वहाँ सीढ़ी के पास से एक और डीमन की आवाज आती है। वो कहता है, भयानक है, बहुत भयानक है। लगता है इतने साल हमसे दूर रहकर तुम गिनती करना भी भूल गए हो ग्योको। आखिरी बार हमें 113 साल पहले बुलाया गया था। ये आवाज अपर रैंक और हानतेंगू की होती है। तभी अकाजा वहाँ बैठी बीवा गर्ल डीमन से पूछता है, क्या लॉर्ड मुजान यहाँ आ चुके हैं? अपर रैंक 1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वह मर चुका है? तभी एक और आवाज आती है, अरे अरे अरे, एक सेकंड रुको लॉर्ड अकाजा। तभी अकाजा के कंधे पर एक हाथ आता है और वो डीमन कहता है, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं हुई? तुम नहीं जानते कि मैं कितना भयानक चिंतित था। तुम सब मेरे दुलारे साथी हो। अगर मैंने अपने किसी भी साथी को खो दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये आवाज और किसी की नहीं, अपर रैंक 2 डोमा की होती है। ग्योको डोमा को देखकर कहता है, लॉर्ड डोमा? डोमा कहता है, बहुत दिनों बाद मिले ग्योको। क्या ये एक नया पॉट है? ये बहुत सुंदर है। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक पॉट दिया था, उसमें मैंने एक लड़की का सिर रखा है दिखाने के लिए। मेरे रूम में है वो। ग्योको इन सबको देखकर कहता है, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर ये आइडिया बुरा नहीं है। डोमा कहता है, तुम्हें कभी कभार मेरी जगह आना चाहिए। अकाजा कहता है, पीछे रखो अपने हाथ, मेरे कंधों से पीछे रखो। ये कहकर वो डोमा का मुंह तोड़ देता है। तभी डोमा रीजनरेट कर कहता है, वाओ, इस मंच में थोड़ा दम था। पहले से थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो गए हो मेरे दोस्त लॉर्ड अकाजा। ये सुनकर अकाजा की सनक जाती है। वहाँ बैठी बीवा गर्ल डीमन कहती है, मैंने यहाँ पहले से ही अपर मून फर्स्ट को बुला लिया है। वो यहाँ हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। अपर मून फर्स्ट को दिखाया जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ पूरे समय से हूँ। लॉर्ड मुजान यहाँ आ चुके हैं। तभी वहाँ सबको सेंस होता है कि लॉर्ड मुजान इन्फिनिटी कैसल में आ चुके हैं। मुजान कहता है, ग्योतारो अब हमारे बीच नहीं रहा, इसका मतलब अपर रैंक अधूरा है। डोमा जवाब देते हुए कहता है, क्या ये सच है मेरे लॉर्ड? मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने ही ग्योतारो को यहाँ लाया था। मैं इस शर्मिंदगी का प्रायश्चित कैसे करूँ? क्या मैं अपनी आंखों की पुतलियाँ निकाल दूँ? मुजान कहता है, मुझे तुम्हारी मनहूस आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता था ग्योतारो हार जाएगा, जैसा कि मैंने सोचा था। उसकी बहन ही उसकी कमजोरी बनी। मुजान यहाँ पर असल में अपर रैंक 6 की बात कर रहा होता है। मुजान ब्लड एक्सपेरिमेंट करते हुए कहता है, ग्योतारो अगर शुरुआत से अकेले लड़ता तो शायद वो जीत जाता। उन्हें जहर देने के बाद लड़ाई नहीं चलती तो ये बात कुछ मायने नहीं रखती। कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्या तुम सब अंधे हो चुके हो कि तुम इतने कमजोर इंसानों को नहीं हरा सकते? लेकिन अब ये कुछ मायने नहीं रखता। मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रही। डोमा कहता है, आप अपने शब्दों से मुझे उदास कर रहे हैं। क्या मैंने आज तक एक बार भी आपकी उम्मीदों को तोड़ा है क्या? मुजान कहता है, तुमने अभी तक उबयाशिकी की फैमिली का खात्मा नहीं किया, और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या, जो मुझे अब तक नहीं मिला है। मुजान गुस्से में कहता है, इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम उसे अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? मुझे अभी तक बस एक ही बात सता रही है कि तुम्हारा इस दुनिया में आखिर अस्तित्व ही क्यों है? एक डीमन डर कर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपर मून 1 ये सुनकर कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या बताना चाहिए। उबयाशिकी खुद को छुपाने में मास्टर है।
डोमा कहता है ढूंढना और पहचान करना दोनों ही मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है, यहाँ मेरा दिमाग थम जाता है। ग्योको डीमन कहता है, लॉर्ड मुजान, आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको आपके मकसद के करीब ले जाने के लिए मेरे पास काफ़ी जानकारियाँ हैं। और कुछ पल पहले मुजान उसका सर उखाड़ कर कहता है, मुझे जो चीज़ हरगिज़ पसंद नहीं है वो है बदलाव, परिस्थितियों में बदलाव, शरीर में बदलाव, भावनाओं में बदलाव। ज़्यादातर मामलों में बदलने का मतलब ही होता है सड़ना। बदलाव ना होना ही मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि स्थिरता ही है जो अनंत काल तक रहने के लिए बेहतर है। मुजान अपने हाथों में ग्योको डीमन का सर पकड़ा होता है। ग्योको डीमन कहता है, लॉर्ड मुजान के हाथों में मेरा सर होना क्या सौभाग्य की बात है। मुजान कहता है, 113 सालों में पहली बार एक अपर रैंक डीमन मारा गया है। अब मेरी निराशाओं का सब्र खत्म हो चुका है। कभी भी मुझे अधूरी जानकारी मत देना और इन नखरों को अपने चेहरों से फेंक दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इन परिस्थितियों में खुद को और मजबूत कर लो। मैं तुम्हारी नाकामयाबियों को बड़ी सरलता से झेल रहा हूँ, क्योंकि तुम अपर रैंक के डीमन हो। मुजान आदेश देते हुए कहते हैं, ग्योको, जानकारी पक्की होने के बाद हानतेंगू के साथ वहाँ निकल जाओ। डीमंस कहते हैं, यस माय लॉर्ड, हम समझ गए। ग्योको कहता है, ये सही नहीं है। मैं था जिसने सारी जानकारियाँ इकट्ठी की थी। ये परेशानी है, पर यह भी एक दिलचस्प बात है। डोमा ग्योको से कहता है, लॉर्ड ग्योको, किस तरह की जानकारी तुम्हारे पास है? वो ग्योको के सर को उठाकर कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ आने में मजा आएगा। पीछे से अकाजा आ रहा होता है। इधर डोमा कह रहा होता है, क्या तुम मुझे इसमें नहीं ले सकते? मैं भीख मांगता हूँ। इतने में अकाजा पीछे से डोमा का सर काट देता है। अकाजा कहता है, क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें ऐसे कोई ऑर्डर्स दिए हैं? यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि अकाजा का हाथ काट दिया जाता है और वहाँ पर अपर मून वन आकर कहता है, हर बार तुम हद पार कर देते हो अकाजा। ये सुनकर अकाजा सुन पड़ जाता है। डोमा कोकोशिबो से कहते हैं, ठीक है कोकोशिबो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोकोशिबो डोमा से कहता है, मैं तुम्हारे फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हायरार्की को डिसरिस्पेक्ट करना, जो कि टीम के सबऑर्डिनेशन को कमज़ोर बनाता है, ये सब मुझे उदास करता है। डोमा सुनकर कहता है, अच्छा तो ऐसा है। कोकोशिबो अकाजा को चैलेंज करते हुए कहता है, अकाजा, अगर तुम नाराज़ हो तो तुम मुझसे रिप्लेसमेंट के लिए लड़ाई कर सकते हो। इतने में डोमा अकाजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लेकिन लॉर्ड कोकोशिबो, देखा जाए तो अकाजा हमें चैलेंज करने के बाद भी कभी जीत नहीं पाएगा। और मेरे मामले में मैं लॉर्ड अकाजा के बाद बना था, लेकिन मैं उससे पहले प्रमोट किया गया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी गुस्सा होता। इस पर इतना कठोर ना बनिए। और इसके बावजूद मुझे मुक्का मालूम होते हुए भी मैंने डॉज नहीं किया। ये तो बस एक छोटा सा खेल था, आपको तो पता ही है कोकोशिबो। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, जो हमारे बीच सबसे ऊपर है उसे अपने साथियों को परेशान नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता? कोकोशिबो अकाजा से कहता है, अकाजा, क्या तुम समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अकाजा जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर कोई आखिरी काम मुझे करना हो तो। कोकोशिबो कहता है, अच्छा तो अपना बेस्ट देना। ये कहकर कोकोशिबो वहाँ से चला जाता है। हिनतांगू डीमन कहता है, बाय बाय लॉर्ड कोकोशिबो। डोमा कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बातचीत से निकाल दिया गया। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, है ना लॉर्ड अकाजा? पर अकाजा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। डोमा अकाजा को चिल्लाता है। डोमा ग्योको से कहता है, हे मैं तुमसे बात कर रहा था। ग्योको वहाँ से डरकर भाग रहा होता है। ग्योको कहता है, मेरी बात मानिए, हानतेंगू और मुझे एक जगह पर भेजना ही सही रहेगा। ये कहकर हानतेंगू और ग्योको भी वहाँ से चले जाते हैं। डोमा बीवा डीमन से कहता है, हे क्या तुम मुझे भी भेज सकती हो? हे बीवा लड़की, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? बीवा डीमन कहती है, सम्मान पूर्वक नहीं। इसके बाद बीवा डीमन भी डोमा को उसके घर भेज देती है। डोमा कहता है, तुम सबको मेरी कदर ही नहीं है। तभी एक सेवक आकर कहता है, लॉर्ड डोमा आपके शिष्य आ चुके हैं। डोमा कहता है, ओह अच्छा, सबको वेट कराने के लिए माफ़ी चाहूँगा। और वो अपना ताज पहनकर कहता है, ठीक है, उन सबको अंदर भेज दो। अगले सीन में एक आदमी के घर पर एक मेहमान आया होता है। वो उसके लिए चाय लेकर आता है। उस मेहमान के हाथों में एक बच्चा होता है और वो चाय के लिए उसे शुक्रिया कहता है। वो आदमी अपने मेहमान से कहता है, देखो वो कितनी गहरी नींद में सो रहा है। मैं इस बारे में माफ़ी चाहूँगा। लगता है मेरी पत्नी गहरी नींद में सो रही है। मुझे ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे मेहमान होकर भी आपको बच्चे को संभालना पड़ रहा है। उसका मेहमान कहता है, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है,
वो थक गई होगी। बच्चे को जन्म देना और उसकी परवरिश करना बहुत मेहनत का काम है। चाय पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ फ्री में खाना खाना सही नहीं रहेगा। वो आदमी उसे जवाब देते हुए कहता है, ऐसा मत कहिए, आपने हमारी जान बचाई है। अगर आप यहाँ नहीं होते तो हम मर चुके होते और ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ होता। ठीक है, तो कम से कम मैं ये कर ही सकता हूँ कि आपका नाम आने वाली पीढ़ी को दे दूँ। उसका मेहमान कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी उससे कहता है, लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप घाटे में हो क्योंकि आपका कोई वारिस नहीं है? अगर मेरे जैसा कोई विनम्र कोयला बेचने वाला ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई एक दिन ये काम जरूर करेगा। उसका मेहमान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है सुमियोशी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम सुमियोशी है जो कि तांजीरो के पूर्वज हैं, और जो आदमी उनके घर पर मेहमान है वो और कोई नहीं, स्लेयर किंग योरोची है। योरोची कहते हैं, आज तक जिन्होंने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली है सबकी तकदीर एक ही है, चाहे वो नई पीढ़ी से ही क्यों ना हो। अगर तुम वहाँ पहुँचने के लिए एक अलग रास्ता भी लेते हो तब भी तुम वापस खुद को एक ही जगह पर पाओगे। ऐसा लगता है आप मुझे किसी खास तरह के व्यक्ति के रूप में देखते हो, पर आप इस बारे में गलत हो। जो मेरे लिए जरूरी थे मैं उनकी रक्षा करने में नाकाम रहा। अपने पूरे जीवन में मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नाम उतना ही बेकार है जितना मेरा जीवन है। सुमियोशी कहता है, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, खुद के बारे में ऐसा मत सोचिए। बहुत दुख, बहुत दुख। और हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कोमा से जाग चुका होता है, और ये पूरा सीन वो अपने सपने में देख रहा होता है। तांजीरो की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है, ये बस एक सपना था। कनाओ ये देखकर शॉक हो जाती है कि तांजीरो जाग चुका है। तांजीरो कहता है, कहाँ हूँ मैं? कनाओ कहती है, तुम ठीक हो ना? उस लड़ाई के बाद से तुम 2 महीने से कोमा में थे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जाग गए। अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो खाने का कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। वो मन में सोचता है, मेरा नाम गोटो है, मैं डीमन स्लेयर कॉर्प के क्लीन अप क्रू का मेंबर हूँ, काकुशी। हाशिरा मीटिंग के वक्त तांजीरो से किसी ने कहा था कि क्या तुम दिन भर सोने वाले हो, अब उठ भी जाओ, और वो मैं ही था। कभी कभी तो लगता है तकदीर हमें किसी वजह से साथ ला रही है। वो मैं ही था जिसने तांजीरो और उसके दोस्तों को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ढूंढा था। जब मैंने उन्हें देखा था तो मैं समझ गया था कि वो कितने क्लोज हैं, या फिर तब जब मुझे उनकी क्रिटिकल कंडीशन के बारे में पता चला था। वो मुझसे छोटे हैं और तलवारबाज हैं जो अपने जान को जोखिम में डालते हैं, जिस वजह से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उस सुअर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और यहाँ मेरे हाथ में जो है वो प्रीमियम कैस्टेला है, और सच कहूँ तो मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूँ उसे खाने से। पर ये उसके लिए एक गिफ्ट है क्योंकि वो अभी भी अनकॉन्शियस है। लोग कहते हैं कि उसे सूंघने की बहुत अच्छी समझ है, तो शायद वो उठ जाए। गोटो तांजीरो के रूम में आकर देखता है वास टूटा होता है और वो सोचता है, क्या गंदगी फैला रखी है। मैं कसम खाता हूँ ये लड़की कभी नहीं देखती। कनाओ, ये लड़की कभी बात नहीं करती और ये बहुत अजीब है। सब इसलिए है क्योंकि इसे बचपन से ही डीमन स्लेयर बना दिया गया। वेल, मैं तो इसे डांट भी नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे ऊंची रैंक पर है, जबकि मैं 23 साल का हूँ। गोटो कनाओ से कहता है, मैं कैस्टेला यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसे साइड में रख देना। वैसे भी ये कुछ देर बाद खराब हो जाएंगे, अगर तुम चाहती हो तो इसे खा लेना। तभी तांजीरो की आवाज़ आती है। गोटो शॉक्ड हो जाता है कि तांजीरो जाग चुका है। वो कनाओ को डांटता है कि कनाओ ने अभी तक किसी को नहीं बताया। वो बाहर जाकर आओई और उन 3 लड़कियों को बुलाता है। सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि तांजीरो जाग चुका है। तभी आओई लॉन्ड्री से भागते हुए आती है और रोते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है तुम जाग गए। जब से तुम यहाँ आए हो कोमा में ही थे। तांजीरो उसे शुक्रिया करता है और कहता है, बाकी सब कहाँ हैं? क्या वो सब ठीक है? गोटो उसे बताता है, हाँ वो पीले बाल वाला लड़का वो तो काम पर गया है बगैर उसकी मर्जी के। नाओ उसे बताती है, उसे तो लड़ाई के 1 दिन बाद ही होश आ गया था। शाउंड हाशिरा तो अपनी पत्नियों के सहारे ही चलकर आ गया था। सारे काकुशी वहाँ से पीछे हट गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये देखकर उनका सिर चकरा गया कि इतनी इंजरीज के साथ वो चल कैसे सकता है। तांजीरो इनोस्के के बारे में पूछता है। एक लड़की उसे बताती है, महान इनोस्के तो मरने ही वाले थे। तभी आओई कहती है, मिस्टर इनोस्के तो बहुत बुरी कंडीशन में थे क्योंकि उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था। वह समय रहते अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से खून बहना नहीं रोक पाया। पर तांजीरो सीलिंग को देखते हुए कहता है, लगता है मुझे भ्रम हो रहा है क्योंकि मुझे इनोस्के दीवार पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। सभी ऊपर देखकर डर जाते हैं। इनोस्के कहता है, सही पहचाना तांपाचीरो। तांजीरो कहता है, वैसे तो मैं बस ऊपर देख रहा था। इनोस्के नीचे आकर कहता है, मैं वो बंदा हूँ जो तेरे से 7 दिन पहले जाग गया था। तांजीरो कहता है, मुझे खुशी हुई इनोस्के, तुम सच में अमेजिंग हो। इनोस्के कहता है, ऐसे ही तारीफ कर मेरी कमजोर लड़के, तू कितना कमजोर है जो अभी तक के बेड में लेटा हुआ है। नाओ कहती है,
आप ही हैं मिस्टर इनोस्के जो सबसे अलग हैं। लेडी शिनोबू ने ये खुद कहा था, मुझे याद है। नाहो तांजीरो को एक हनी बजर की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, ये एक कठोर जानवर है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। वो उस जानवर को इनोसुके से कंपेयर करती है। आओई इनोस्के को चिल्लाती है, तुम बेड से नीचे उतरो। इनोस्के कहता है, इसका मतलब मैं अमर हूँ। गोटो इनोस्के से कहता है, तुम बस सपने देखो बेवकूफ। और इनोस्के ये सुनकर उस पर गुस्सा करने लगता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। गनाओ चिल्लाकर कहती है, सब शांत हो जाओ, तांजीरो सो रहा है। इनोस्के कहता है, अरे नहीं गांपाचीरो, तू वापस टपक गया क्या? आओई से चिल्लाकर कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो गधे? इनोस्के तांजीरो के पास जाकर कहता है, गांपाचीरो तू जल्दी से ठीक हो जा ताकि तू ढेर सारा खाना खा सके। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।